द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था। कब? जब पांडवों की सभा में चारों तरफ से निराशा ने घेर लिया था। द्रौपदी अहंकार में थी कि हमारे 5 महारथी पति हैं, इनके रहते हुए मेरा वस्त्र हरण कौन कर सकता है। और जब पतियों को देखा सर उनका नीचे, फिर भी विचार किया, अरे पति यदि मेरा सहायता नहीं कर सकते तो क्या हुआ। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं, इनके रहते हुए दुशासन मेरे वस्त्र को हरण नहीं कर सकता। और जब देखा कि सब तरफ से निराशा पिशाची ने घेर लिया, तभी भी अहंकार नहीं टूटा। अरे मैं क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। साड़ी को पकड़ लिया और जब दुशासन ने छीट दिया, हाथ से छूट गया, तब द्रौपदी ने पुकार लगाई, हे नाथ, हे गोविंद, अब आप ही रक्षा करो। तब भगवान ने आकर के तुरंत रक्षा किया। परंतु उत्तरा ने ये गलती नहीं की। क्यों? क्योंकि धनुर्धारी अर्जुन भी सामने खड़े हैं, युधिष्ठिर जी भी हैं, भीमसेन भी हैं, किसी के सामने नहीं गई, गोविंद के सामने गई। बोले प्रभु ना अन्यम पश्ये, आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और पुत्र की रक्षा तभी होगी जब मां सकुशल रहे। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश होकर के इतनी तीव्र गति से गदा को घुमाया कि भोले भाले परीक्षित को वो चतुर्भुज रूप आंखों में चिपक गया। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत करके पुनः वापिस आकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, देवी अब तो कोई संकट नहीं है आप पर। अब आप पे कोई संकट तो नहीं। भगवान पुनः तैयार होकर के रथ में जैसे बैठने लगे। कुंती मैया को अब नहीं रहा गया। कुंती मैया ने कहा कि देखो देखो, इतना धर्म संकट आने के बाद भी भगवान हमारे साथ में रहे, और जब अब सुख का समय आया तो भगवान छोड़ करके जा रहे हैं। मैया आकर के प्रणाम करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिका छन्नं अज्ञातोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां ममलामुनि सत्यमां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहे स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से 26 श्लोकों में स्थिति करी। सरेश्वर नमस्ते। भगवान ने कहा, बुआ जी आप मुझको प्रणाम करिए, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। अरे विदाई ले रहा हूं तो हम आपको प्रणाम करें, आपने हमको क्यों प्रणाम कर रहे। कुंती मैया ने कहा, सुनो, ये बुआ बुआ का जो रट लगाए हो ना, कुछ समय के लिए चुप हो जाओ। जब भी मैं आपके भगवत्ता को समझ पाती हूँ तभी आप बड़े प्रेम से बुआ जी कह करके और जैसे बोलते हो तैसे मैं सब मोह ममता को त्याग करके, अरे ये तो मेरे वसुदेव भैया का पुत्र वासुदेव है, यही मानकर रह जाती हूँ। इसलिए अब मेरा आपसे निवेदन है कि मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, जो भी कुछ कह रही हूँ आप सावधान होकर खड़े होकर के सुन लीजिए।
पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम नमस्ते। मैं आपको नमस्कार नहीं कर रही, मैं इस प्रकृति के पुरुष को नमस्कार कर रही हूँ। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा ध्यान लगाते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं। मैं आपका कैसे स्तुति गा सकती हूँ? मैं तो एक निर्मल स्त्री हूँ। कथम तस्य मह स्त्रियः, मैं साधारण निर्मल स्त्री कैसे आपको जान पाऊंगी, कैसे आपकी स्तुति गा पाऊंगी? प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बुआ जी बताओ क्या चाहिए? बोले आप हमको जो मांगेंगे दोगे? बोले हाँ। बोले तो ठीक है। विपदः सन्तुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। मैं आपसे मांगना चाहती हूँ कि इस कुंती के जीवन में दुख के सिवा अन्यत्र कोई सुख आए ही नहीं। जीवन भर दुख ही दुख में हम झेलते रहे। भगवान ने कहा बुआ जी ये आप क्या कह रही हैं? अरे व्यक्ति लोग अपने घर में यदि सत्यनारायण व्रत की कथा का पाठ सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो भी यही कामना करते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और आप तो कष्ट मांग रही हो। भगवान ने कहा कि आप कष्ट क्या चाहो? बोले कुंती मैया ने कहा नहीं, मुझे को कष्ट नहीं, मैं कष्ट मैं इसलिए मांग रही हूँ कि जब 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 अरे एक नहीं अनेक कष्ट हमारे ऊपर आए। विषाण महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् असत सभायां वनवास कृच्छत मृधे मृधे नेकर महारथास्ततो द्रोणस्य तस्यास्म हरे विरक्षितः। इस श्लोक में पूरे महाभारत की मेन जो घटना थी उसको दर्शा दिया। विषाण महाग्नि, भीमसेन को लड्डू के बहाने विष खिला दिया। परिणाम क्या हुआ कि जब मेरा बेटा मिला तो उसको 60,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया है। विष महाअग्नि, रक्षा भवन के आग से कौन बचा सकता था? प्रभु वो आपने देखते देखते बचा लिया। विषाण महाग्नि पुरुषाद दर्शनात्, वो हमने अपने आंखों से देखा। और असत सभायां, उस असत्य सभा में जब मेरी कुलवधू का वस्त्र हरण हो रहा था तब आपने बचाया। और अभी अभी जो युद्ध हुआ, मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, जो अरे एक नहीं बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े महासम्राट, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इसे कौन बचा सकता था? और अभी तो द्रोणस्य, जो द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने ही तो बचाया है ना। इसलिए और आप जब हमारे दुख में साथ में रहते हो, सुख आते चले जाते हो, तो इस कुंती के जीवन में कभी सुख आए नहीं, ताकि आप हमारे सामने ऐसे ही बने रहो। भगवान से जब कुंती मैया ने मांगा दुख, तो भगवान के पास में दुख था ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी मैं अब अपने आप को ही आपको समर्पित कर रहा हूँ। बोल भक्त सर भगवान की कुंती में जाते जाते कुंती मैया के प्रेम ने भगवान को रोक लिया। पांडवों में बड़ा उत्साह है। भगवान से कुंती मैया ने क्या मांगा? दुख। और दुख भगवान के कारखाने में है ही नहीं। अरे भगवान तो सुख के खाने हैं, आनंद के खाने हैं। जो आनंद सिंधु
सुख राशि जो आनंद सुख राशि जो आनंद सिद्ध सुख राशि करके लोक सुखासी करके सुखासी जो आनंद सिद्ध सुख राशि जो आनंद सिद्ध सुख राशि जो आनंद सिद्ध सुख राशि जो आनंद सिद्ध सुख राशि। तो भगवान जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, उनके यहाँ दुख कहाँ से मिल जाएगा। एक बोर्ड टंगा हुआ है कि दुखालय मसस्वता, ये संसार दुखालय है, परंतु भगवान के यहाँ पे दुख है ही नहीं। अरे भाई, आप किसी हलवाई के पास में जाकर के कहो भैया लाओ एक बढ़िया सी लक्ष्य सिद्धांत पुस्तक मुझको दो, तो हलवाई क्या आपको पुस्तक दे पाएगा? बोलेगा भैया हमारे यहाँ पे चाय समोसे पकौड़े हैं, या को खाना हो सो बताओ लेकर के आओ। या आप पहुंच जाओ जहां पर पुस्तक ज्यादा बिक रहा हो पुस्तकालय में, और जाकर के कुर्सी लगाकर बैठो, भैया फटाफट चाय समोसे लेकर के आओ, तो कहेगा भैया हमारे यहाँ पे पुस्तक मिल रहा है, जो पुस्तक आपको चाहिए नाम बताओ, मैं आपको पुस्तक दूं। चाय समोसे की दुकान पे जाना पड़ेगा आपको। तो भगवान के पास में दुख है ही नहीं, तो कहां से दे दे। तो जब भगवान ने दुख नहीं दे पाया तो तुरंत भगवान ने अपना ही समर्पित कर दिया अपने आप को। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पांडवों की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। इधर एक दिन मध्य रात्रि में जब भगवान जगे, युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। भगवान ने देखा जाकर के, अरे भैया आप तो सम्राट हो गए हैं, एक छत्र आपका राज्य हो गया है और आप रो रहे हो। भगवान ने जब ऐसा प्रश्न किया तो युधिष्ठिर जी ने कहा, केशव मैं इसलिए रो रहा हूं, जब मैं इन वैधव्य स्त्रियों का रूप देखता हूं तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूं कि तुच्छ राज के लिए मैंने इन सबका सुहाग त्याग किया, और मैं अपने वीरता का इसके साथ में गाऊं, जिनका उंगली पकड़ करके मैं चलना सीखा बचपन में, जिनके गोदी में बैठ करके भोजन किया, जिनके गोदी में खेला, आज उन्हीं को मार करके इस सत्ता को प्राप्त किया है। किसके साथ में मैं अपनी खुशी बांटूं? भगवान बहुत समझाते हैं परंतु समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज कृष्ण भगवान को अभी नेक सा बालक ही समझ रहे हैं, अपना छोटा भाई समझ रहे हैं। एक निवेदन करूं, यही कथा यदि कोई अगर बड़ा संत महात्मा कहने को आ जाए तो झूमने लगी, वाह महाराज कितनी अच्छी बात कही। तो भगवान ने सोचा कि अब इनको भी लेकर चलना चाहिए किसी वृद्ध के साथ पास में, जो इनके मोह को दूर करे। आखिर अब कौन बचा ही कौन है? तुरंत ध्यान आया कि अभी अश्वत्थामा का शरीर समाप्त नहीं हुआ है, वो सरसैया पर विद्यमान है। प्रातः काल में भैया चलो हम लोग पितामह भीष्म जी से मिलने के लिए चलते हैं। अच्छा, सब गए, पितामह भीष्म जी को प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सर उठा करके देखे असह्यत पीड़ा थी। अर्जुन से बोले, अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया। तब तक भगवान से पीछे से बोले, दादाजी आपने हमको याद किया, ओ केशव तुम भी आए हो? अरे जब आए हो तो पीछे क्यों खड़े हो, नेक सामने तो आओ।
हाँ दादाजी बताओ क्या? अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन इनको पहचानते हो? ये कौन है? दादाजी ये तो हमारे मामा के पुत्र हैं वासुदेव कृष्ण। पितामह मुस्कुराने लगे, अर्जुन अरे तुम इनसे क्या क्या नाता बना रखे हो? कहीं पे तुम अपने मामा का पुत्र बताते हो, कहीं पर तुम अपना बहनोई बताते हो, कहीं पर मित्र बताते हो, कहीं पर सारथी बताते हो। क्या क्या नाता आपने इनसे बना रखा है? और भगवान ने तो छूट दे रखा है क्या? तो भी मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। हमारे आपके अनेक प्रकार के नाते हैं, आप जिस नाते से समझना चाहो हमको समझ लो। अर्जुन से पूछ रहे हैं, इधर भगवान मुस्कुरा करके जब सामने आई तो भीष्म जी ने कहा कि गोविंद प्रतीक्षा करा करके आप आए हो तो थोड़ी सी मेरी भी मनोकामना आप पूर्ण कर दीजिए। अच्छा दादाजी आपकी क्या मनोकामना है? तब कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वैदितं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ज्ञानपतश्चतुर्भुजः। हे माधव इस संसार से विदा जब तक मैं ना हो जाऊं, जब तक इस शरीर को इदम यावत कलेवरम न हिनोमि तावत भगवान प्रतीक्षिता, जब तक मैं इस शरीर को त्याग करके ना चला जाऊं तब तक आप यूं खड़े रह करके प्रतीक्षा करो। भगवान मन में विचार करने लगे, राम राम अब ये ना जाने किस काल में जाने की ये अपना तिथि निश्चित करें। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जब तक ये मरना नहीं चाहेंगे तब तक यमराज भी नहीं आ सकते इनके पास। भगवान ने अपने सर को लटका दिया, नीचे कर लिया और जैसे पितामह भीष्म ने देखा काहे केशव, अरे ये सुहावनी सूरत बना करके खड़े है गए हो, ये देखने के लिए हमने तुमको नहीं खड़ा किया है। जब तक आप यहाँ पर खड़े रहो प्रसन्नहासा रुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ज्ञानपतश्चतुर्भुजः। जब तक यहाँ पे खड़े रहो प्रसन्नहासा, प्रसन्न चित्त में रहो। भगवान हंस पड़े और भगवान की हंसी भी कमाल की है। लखी जेठ लाल की मुस्कान, लखी जेठ लाल की मुस्कान, तीन ही बिसरत वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखे जिन लाल की मुस्कान। हासम हरेर वनिता खिल लोकते शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारा। भगवान की हंसी ही इस प्रकार से है कि रोता हुआ व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए।
जब भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान ने इशारा किया युधिष्ठिर को कि अब पूछ लो जो जो कुछ पूछना हो। तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते गए, भीष्म जी महाराज उत्तर देते चले गए। इसको महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। एक गीता है कृष्ण गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, और एक गीता है भीष्म गीता जो युधिष्ठिर जी महाराज को उपदेश दिया। एक श्लोक का सार समझ लीजिए, पूरा उपदेश का सार समझ जाएंगे आप। क्या बोले? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। यही सूत्र को समझ लो, बाकी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। क्या? जो भाव आप अपने ऊपर बर्ताव करना चाहते हो, जो दूसरे की अपेक्षा स्वयं पे करना चाहते हो, वही दूसरे पे भी आप करो। मतलब बोले ये बात ये है कि आप यदि दूसरों से चाहते हो कि ये व्यक्ति हमसे झूठ ना बोले, सबसे पहले आप झूठ बोलना बंद कर दो। आप चाहते हो कि हमको अमुक व्यक्ति धोखा ना दे, आप धोखा देना बंद कर दो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। जो व्यवहार अपने को अच्छा ना लगे वो दूसरों पर व्यवहार करना बंद कर दो। बस समस्त सार यही है। आप यदि अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते हो तो दूसरों की बुराई करना बंद कर दो। यही सार है। वेद प्रकार से समझाया। अंत में भीष्म बाबा भगवान का चतुर्भुज दर्शन करते हुए स्तुति गाने लगे। क्या गाते हैं? क्योंकि पुष्प तो है नहीं, तो पुष्प ताकर छंद में स्तुति को गा रहे हैं। क्योंकि भगवान के चरणों में स्तुति करना है ना, तो स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। क्या गा रहे हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सत्वत पुण्यवे विधुमपगते उचित विहर भक्त मुपेयु सयन भव प्रभा। वज्रोलितश्रम वारिलङ्कृतास्त्रे नम्यनितितशरैरविद्यमान त्वच विलसत् तव चेतु कृष्ण आत्मा। सपति सपि जवोन् विषम्य मध्ये निज वरयोल वरयो रथं निवेश्य स्थितिवति पर सैनिकायु रक्षणा स्थितिवति पर सैनिकायु रक्षणा स्थितिवति पार्थ सखे रतिर्ममस्तु अप्यपहित कृतना मुखं निवेश्य स्वजन वदार विमुखस्य दोषबोध्य प्रमति महर्दात्मवेद्यया शरणरतिः परमस्य तस्तमेति शरणरतिः परमस्य तस्तमेति। बहुत सुंदर स्तुति है, 11 श्लोकों में गाया गया है। इस प्रकार से पितामह भीष्म जी ने स्तुति गाया। क्या गाया? बोले इत्मति, बोले प्रभु मैं इस संसार से जाने से पहले मैं अपने एक अविवाहिता पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। पांडव खड़े हुए थे बगल में, बोले दादाजी विवाह तो आपकी ना भाई चौरे बने रहे, आपकी पुत्री कहाँ से आ गई?
दामा जी ने कहा कि मेरी कोई और नहीं इतिमती, ये जो मेरी मति है इसी को मैंने अपनी पुत्री मान लिया है। अच्छा, तो क्या आपकी पुत्री इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी सुंदर है कि अभी तक संसार में कोई वर नहीं मिला? बोले हाँ, मेरी बुद्धि इतनी सुंदर है, इसमें क्या है? बोले वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में सभी को तृष्णा व्याप्त है, किसी को लोकेष्णा, तो किसी को वृत्तिष्णा, तो किसी को पुत्र तृष्णा, परंतु मेरी मति इतनी सुंदर है कि सुत वित लोक ईशनाति, सुत वित लोक ईशनाति, सुत वित लोक ईशनाति, सुत वित लोक ईशनाति। किसी को वित्त की इच्छा है, परंतु मेरी मति वितृष्णा। अच्छा, तो अब इसका पति कहाँ मिलेगा? बोले मिल गया। कहाँ? बोली ये जो मेरी श्रीमती है, ये मेरी पुत्री, और जो हमारे सामने गोविंद खड़े हैं ये है इसके पति। इसलिए भगवान मेरी मति को आप ग्रहण कर लो, मेरी मति बनेगी आपकी श्रीमती, मेरी होगी अनुरक्ति, मेरा होगा उद्धार। भगवान ने ये भी छोड़ दे रखा है। सब कहते ना भगवान मैं बुद्धि निवेश्य, प्रभु मेरी बुद्धि को आप अपना पत्नी बना लीजिए, आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत सुंदर स्तुति को गाया। और एकादशी का दिन आया, सुंदर दिन था। एकादशी श्लोकों में स्तुति की और भीष्म जी का महाप्रयाण हुआ। सब देख रहे थे, इतना सुंदर मृत्यु बिरले ही किसी को मिलती है कि भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे, सामने खड़े रहे और उस छवि को निहारते हुए प्राण को त्याग दिया जाए। जन्म जन्म मोरी जतन कराई, जन्म जन्म मोरी जतन कराई, जन्म जन्म मोरी जतन कराई, जन्म जन्म मोरी जतन कराई। अंतरा यूं समझ लीजिए कि जो अंत समय में भगवान का नाम ले लेगा तो अंत राम कही, उसके बाद में इस धाम पे फिर आवत नहीं।
और ऐसा सुंदर स्वभाव, ऐसा सुंदर स्वरूप का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया। इधर भगवान भी पांडवों से विदा लेकर के अपने द्वारिका को गए। इधर सौनक जी ने पूछ दिया, महाराज हमारा प्रश्न तो ये था कि भगवान ने जब परीक्षित का रक्षा किए उसके बाद में उस बालक का हुआ। अरे मैं तो भूल ही गया, गोविंद की इतनी सुंदर कथा है कि जो प्रसंग को उठा लो सो चलते चली जाए, यही तो मीठी दवा है। महाराज उस बालक का समय आया, सकुशल जन्म भी भया। ब्राह्मणों ने उसका नामकरण किया तो उसका नाम रखे विष्णुरात। भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, इसलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया विष्णुरात। पर ये बालक ने जब जन्म लिया तो चारों तरफ उसी चतुर्भुज नारायण को ढूंढ रहा था, चारों तरफ देख रहा था, तो इनका नाम पड़ गया परीक्षित। परितः इच्छति, परि मतलब चारों तरफ, इच्छत मतलब इच्छा अनुसार देखना, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। और समय गुजरता गया। भगवान जब द्वारिका गए थे तब अर्जुन को अपने साथ में लेकर के गए थे। 7 महीने बीत गए, अभी तक अर्जुन नहीं आया। बड़ा भारी अपशकुन पांडवों को होने लगा कि गता सप्ताधुनामासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतु नाहं वेदेदमंजसा। 7 महीने बीत गया, अभी अर्जुन आया क्यों नहीं? अरे अर्जुन ना भी आया तो उनका संदेश क्यों नहीं आया? आपस में बात ही कर रहे थे कि तब तक उधर से अर्जुन आते दिखाई पड़ गए। जैसे देखा अर्जुन को दौड़ करके गए, और जब सामने से देखा तो अर्जुन का मुख कमल एकदम से लटका सा, एकदम कांतिहीन दिखाई पड़ा। पूछने लगे, अरे अर्जुन लगता है कि इतने दिनों के बाद में गोविंद का सानिध्य छोड़ करके आए हो, इसलिए तुम उदास हो। अच्छा बताओ, शाम प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि सब कैसे हैं? गोविंद कैसे हैं? अनेक प्रश्न कर डाले। तब अर्जुन ने कहा, भैया हम सबका गोविंद से विछोड़ हो गया। गोविंद अपने लीला को संपन्न करके चले गए अपने धाम को। ये समाचार जब कुंती मैया ने सुना तो पद्मासन लगा करके अपने शरीर का छोड़ करके गोविंद के चरणों में अनुरक्त की। पांडव भी परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके और स्वर्गारोहण करते करते वीरगति को चले गए। इधर परीक्षित ने जब छोटे से उम्र में समाज राजपाट संभाला तो मन में विचार आया कि चल करके प्रजा का निरीक्षण परीक्षण करो। चारों तरफ अपने पूर्वजों की कथा को, वीरता को सुनने को पाए। एक जगह पे इन्होंने ये देखा कि एक गाय और एक बछड़ा आपस में रो करके संवाद कर रहा है। उसके पास में गए, उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना पूरा परिचय बताया कि मैं धरणी हूं और ये धर्म है। धर्म के 4 चरण थे, 4 में से एक धर्म बचा हुआ है। कलयुग को पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने अपना पूरा परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूँ, इस कलिकाल में मेरा समय आ रहा है। डांटने लगा कि मेरे रहते हुए तुम कहां से गुस्से चले आए हो? बोले महाराज मैं कहां जाऊं? बोले अच्छा बताओ तुम्हारे अंदर दोष और गुण कितने? बोले महाराज हमारे तो दोष के खाने हैं, गुण एक ही है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्मत कलव के सब कीर्तना। कलिकाल में गोविंद के कीर्तन मात्र से ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। तुरंत 4 स्थान दे दिया। द्योतम पानम स्त्रेहा सोमा यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहाँ पर जुआ खेला जाता हो वहां पे रहो, जहाँ पर
पुरुष वैश्याएं रहती हैं वहां पे जाकर के रहो। और चौथा स्थान दिया कि जहां पर हिंसा होता हो, गौवध होता हो, वहां पे रहो। 4 स्थान दिया कि गिराने लगा महाराज, ये जैसी काया सकल सूरत देखी आपने वैसा स्थान दे दिया। आपको एक गुण अच्छा लगा तो एक सुंदर ड्राइंग रूम वाला बनाकर दे दीजिए जो अटैच हो, कोई बड़ा अतिथि आवे तो उसको बैठाया जाए। तो क्या चाहते हो? बोले महाराज स्वर्ण में निवास और मिल जाता तो अच्छा था। परीक्षित रीचे हुए थे, तुरंत कहा जाओ। पुनश्चयाच मानाय जात रूप प्रदान प्रभु, स्वर्ण निवास दे दिया और चले आए। एक दिन शिकार खेलने के लिए स्वर्ण रंजित मुकुट धारण करके गए और दिल भ्रमित हो गए। इनको बड़ी जोर से प्यास लगी। तब प्यासे दौड़े चारों तरफ घूम रहे थे कि इन्होंने क्या देखा, एक आकृति दिखाई पड़ी। उसमें समीक जी महाराज आसन लगा करके समाधिस्थ बैठे हुए थे। आवाज लगाई, महाराज कोई आश्रम में है? कहीं से कुछ ध्वनि नहीं आई तो परीक्षित जी महाराज अंदर प्रवेश हो गए। अंदर जाकर के देखा कि समीक जी महाराज समाधि लगाए बैठे हुए हैं। तुरंत इनको भ्रम हो गया, मृषा समाधि उसमें, ये समाधि मिथ्या लगाए बैठे कि कौन राजा के चक्कर में पड़े। बगल में एक मरा सर्प पड़ा हुआ था, उठा करके धनुष कोटि के उनके गले में लपेट दिया। ये दृश्य एक बालक देख रहा था। उसके पुत्र से जाकर के समीक के पुत्र से बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया समाधि अवस्था में। बालक क्रोधित हो करके और परीक्षित को भयंकर श्राप दे डाला। दक्ष स्मृति गुणांगार नोदितो में तद्रुहम। एक गुणांगार परीक्षित, तुमने हमारे पिता का समाधि अवस्था में अपमान किया। जा आज के 7वें दिन तुम्हें यही मृतक सर्प तक्षक के रूप में बन करके तुमको काटेगा और इसी से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भयंकर श्राप दे करके चला आया। समीक जी महाराज के पास में आकर के रोने लगा। समीक जी की आंखें खुली, बेटे को गोद में लिया, गले में मरा सर्प देखा, उतार करके फेंक दिया। बोला बेटा तू कौन हो रहे हो? पास के जो बच्चे थे उन्होंने पूरा वृतांत बताया। महाराज इन्होंने महाराज सम्राट परीक्षित को श्राप दे डाला। अरे बेटा ये तुमने क्या किया? आज के बाद में कोई धर्मात्मा राजा मिलने वाला नहीं है। परीक्षित के बाद में जितने राजा होंगे, जितने सत्ताधारी होंगे, सब प्रजा को लूटने में लग जाएंगे। तुरंत अपने 4 शिष्यों को भेज करके परीक्षित को सूचित कराया। परीक्षित को बहुत ग्लानि हुई। अपना पूरा राजभार त्याग करके अपने पुत्र जन्मेजय को तिलक राज्याभिषिक्त करके अपना तुरंत हरिद्वार के में आकर के सुखताल में विराजमान हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। मेधातिथिर अरिष्टांगणो भरद्वाज गौतमः पिप्पलादाः मैत्रेय वर्ण कण्वः कुंभयो द्वैपायनो भगवान नारदः। सभी ऋषि मुनि परीक्षित का स्वागत करने लगे। संत सब आए। परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, महाराज म्रियमाणम किम कर्तव्यः, मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए? सब आपस में विचार कर रहे थे कि इतने में प्रकट हो गए व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदक्षया भगवान कृपेच, यदक्षया भगवान आला चले गोने जल लाभ तो
सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए हैं परीक्षित के सामने, विधवतियों को आसन दिए। अब यहीं पे कथा को विश्राम, वाणी को विश्राम। और कल की कथा में बहुत सुंदर प्रसंग, शिव जी का विवाह का प्रसंग आएगा। सब ऋषि मुनि स्वागत कर रहे हैं सुखदेव जी का, हम भी आएंगे स्वागत करेंगे। एक संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में आरती और फिर प्रसाद। हम राम जी के राम जी हमारे, 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 राम जी के भागवत भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय।